क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे अपन? संविधान का निर्माण। संविधान पढ़ रहे, संविधान बना कैसे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो किसी को पता है क्या संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का अगर एक लाइन में मतलब पता करना हो तो उसका मतलब किसी को पता है? कोई भी अपने विचार? हाँ, क्या नियम? और कोई? किसी भी देश को मैनेज करने के लिए कुछ रूल। हाँ ठीक है, तो मैडम और सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, नियम। जैसे कि फुटबॉल का एक गेम होता है, ठीक है, फुटबॉल में अपने को गोल करना रहता है। खेलते हैं तो कौन से पार्ट से खेलते हैं? बॉडी के कौन से पार्ट से अपन फुटबॉल खेलते हैं? पैर से खेलते हैं। ठीक है, अब भाई मेरे को गोल करना है, मैं पैर से नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ से पकड़ के क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक नियम कानून है, एक गेम में नियम कानून है, उसके तहत वो गेम जो है चलता है। ठीक है, उस गेम में ऐसा रूल बना दिया गया कि भैया आप फुटबॉल जब खेलोगे तो पैर से खेलोगे, ठीक है, क्रिकेट खेलोगे तो बैट से खेलोगे। आ रहा है समझ में? तो एक नियम बना दिया गया। वैसे ही देश को चलाने के लिए भी एक नियम बनाया गया है। वो नियम, सारे नियम कहाँ लिखे गए हैं? संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये संविधान का जरूरत क्यों पड़ता है अपने को? बिना संविधान के नहीं चलेगा क्या देश? उसका जरूरत क्यों पड़ता है? बताओ बताओ, मतलब सोचो फिर बताओ। कोई कुछ भी करेगा नहीं, संविधान नहीं करेगा। हाँ, अब जैसे कि मान लो संविधान में तो बहुत सारी बातें लिखी गई है, तो वो हमारे लिए लिखी गई है। अब जैसे कि आप दोनों पिक्चर देखने गए, ठीक है, कौन सा पिक्चर देखने जाओगे? पुष्पा। ठीक है, पुष्पा देखने दोनों गए हो। ये भाई को अंदर जाने दे दिया, आपको अंदर जाने नहीं दिया। ठीक है, आपको बोला गया कि आप ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो तो पुष्पा देखने मत जाओ, नहीं तो लोग पिक्चर छोड़ के आपको देखेंगे। ऐसा बोल दिया गया, ऐसा रीजन दे दिया गया। तो ये एक तरीके का भेदभाव हुआ है कि नहीं? इनको जाने दे दिया, आपको जाने नहीं दिया गया। क्यों जाने नहीं दिया गया? आप ज्यादा स्मार्ट हो करके। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है? ये भेदभाव है। और संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा है कि जो देश है, जो राज्य है, वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा धर्म, जाति, दुनियादारी को लेके। आ रहा है समझ में? अगर आपको अब जाने नहीं दिया तो आप बोल सकते हो ना कि भैया संविधान में तो लिखा है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, आप कैसे भेदभाव कर रहे हो? कैसे आप मेरे को स्मार्ट बोल दिए? ऐसा बोलोगे ना? तो यही बात है। आ रहा है समझ में? अब संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का होना जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना जरूरी है। असेंबली के मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। आ रहा है समझ में? जैसे एक दो लोग को मैं असेंबली नहीं बोलूंगा, इतने सारे जो लोग बैठे हो, जैसे आप लोग सब बैठे हो, इसको मैं क्या बोलूंगा? असेंबली बोलूंगा। और ये सब लोग मिलके क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। तो संविधान को बनाने के लिए जो ग्रुप है, जो असेंबली है, उसको क्या बोलते हैं अपन? संविधान सभा। क्लियर है इतना? ठीक है, आ रहा है समझ में? संविधान सभा किसको बोलते हैं? संविधान सभा का काम क्या है? संविधान को बनाने का। ठीक है, अब होता क्या है कि उस टाइम, पुराने टाइम में हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े लोग, नेता जो रहते थे, उन लोग ये चाहते थे कि भाई हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। जैसे बाकी देशों का है, तो बाकी देश का जैसे संविधान है तो हमारे देश का भी होना चाहिए। तो उन लोगों को ये पता था संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होना चाहिए। तो हमारे देश के जो नेता है वो संविधान सभा बनाने की डिमांड करते हैं। किससे करते हैं? अंग्रेज लोग से करते हैं। क्लियर है? कहानी इतना समझ आया?
अब तो अब ये सवाल आता है कि संविधान सभा बनाने का डिमांड सबसे पहले कौन किया? ठीक है, भारत में सबसे पहले कौन किया? तो 1922 में महात्मा गांधी, नाम तो सुने होंगे क्या? अब ये करता है किसका? संविधान सभा का डिमांड करता है। संविधान सभा को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, क्या करता है? ये डिमांड करता है। तो 1922 में सबसे पहले कौन करता है संविधान सभा का डिमांड? उसका नाम क्या है बंदे का? महात्मा गांधी। इसका चेहरा तो देखे ही होगे सब, है कि नहीं? रोज ही देखते हैं अपन। फिर 1922 के बाद 1922 में कर दिया डिमांड, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला, चल निकल बोल दिया इसको। तो 1924 में एक और आदमी करता है जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये भी डिमांड करता है संविधान सभा की। आ रहा है समझ में? मोतीलाल नेहरू कौन है पता है? क्या जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पिता। उसके बाद 1934 में करता है एम एन रॉय। ठीक है, 22 में महात्मा गांधी किया, 24 में मोतीलाल नेहरू किया और 34 में कौन करता है? एम एन रॉय। एम एन रॉय जो करता है डिमांड, वो ऑफिशियल रूप से करता है। ठीक है, औपचारिक रूप से करता है। औपचारिक रूप से करता है किसका डिमांड? संविधान सभा का। इन लोग किए तो ऐसे ही किए, सिर्फ बोल के कि मेरे को चाहिए संविधान सभा करके। ये क्या करता है? औपचारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से करता है। ऑफिशियल तरीके का मतलब जैसे कागज पर्ची दे दिया, या लेटर वेटर दे के बोल रहा है, या गाली गलौज करके बोल रहा है, जो भी है। ठीक है, तो ये कौन करता है? 1934 में एम एन रॉय करता है। उसके बाद 1935 में कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस करता है डिमांड। तो कांग्रेस भी क्या करता है? ये भी ऑफिशियल रूप से करता है। क्लियर हुआ इतना? तो पहले कौन किया? महात्मा गांधी, फिर मोतीलाल नेहरू, फिर एम एन रॉय करता है, ये ऑफिशियल रूप से करता है। उसके बाद किसका नाम आता है? कांग्रेस का। कांग्रेस भी करता है तो औपचारिक रूप से करता है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि संविधान सभा की सबसे पहली बार डिमांड किसने की? महात्मा गांधी ने की। औपचारिक रूप से पहली बार किसने की? एम एन रॉय ने की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लिख लो इतना, याद करते चलना भाई, पूछूंगा फिर सबसे। जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में प्रिंसिपल ये डिमांड किया था, फिर बाद में इसको बोल दिया कि तू ही जरा बना ले, इतना होशियार है तो फिर ये अपना रिपोर्ट जो देता है वो नेहरू रिपोर्ट है। सबको आ रहा है समझ जो कहानी इतना बताया मैं? हो गया लिखना सबका? आगे बढ़े। हो गया? आप लोग को मैडम दिख रहा है? इधर बैठ जाना था, नहीं बैठोगे? चलो ठीक है।
हो गया? ठीक है, लिख लिए। तो 1922 में कौन करता है? महात्मा गांधी। 24 में करता है मोतीलाल नेहरू। 34 में करता है एम एन रॉय। 35 में करता है कांग्रेस। ईयर के साथ नाम भी याद हो गया, क्योंकि इसमें ईयर बहुत आएगा भाई। अब 1939 से लेकर 45 तक क्या होता है पता है? दूसरा विश्व युद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है? दूसरा विश्व युद्ध होता है। इसके बारे में डिटेल तो हिस्ट्री में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ ईयर आ रहा है तो बता रहा हूँ। 1939 से लेकर 45 तक क्या होता है? दूसरा विश्व युद्ध होता है। फिर 1940 में अब 1940 में भाई अपन इतना डिमांड कर रहे हैं, किससे? अंग्रेज लोग से इतना डिमांड कर रहे हैं कि भैया संविधान सभा बना के दो, बना के दो। फिर उन लोग अपने को ऑफर देते हैं। ठीक है, तो जो ऑफर उन लोग देते हैं अपने को, उसका नाम रहता है अगस्त ऑफर। ठीक है, या अगस्त प्रस्ताव। ये ऑफर कब देते हैं? 1940 में देते हैं। कौन से महीने में देंगे? अगस्त में ही देंगे ना, अगस्त प्रस्ताव है तो किसी और महीने में तो देंगे नहीं। तो अगस्त प्रस्ताव में लोग ये बोलते हैं कि हम आपको संविधान सभा बना के देंगे। ठीक है, हम आपको बना के देंगे, लेकिन इसमें मुख्यतः भारतीय होने चाहिए। आ रहा है समझ में? बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम आपको संविधान सभा बना के देंगे, लेकिन इस सभा में ना मुख्यतः भारतीय होने चाहिए, मेन रूप से इंडियंस लोग होने चाहिए। अब इसका मतलब ये है मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, इसका मतलब ये कि विदेशी लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से भारतीय होंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विदेशी लोग भी हो सकते हैं। तो हमारे जो नेता थे उस टाइम के, वो लोग ये बोलते हैं कि भैया विदेशी लोग क्यों, अपने को पूरे भारतीय चाहिए। तो अपन इस ऑफर को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्या बोलता है वो? इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे बोलता है, और अपने को सिर्फ भारतीय चाहिए था, मुख्यतः भारतीय नहीं चाहिए था। तो अपन इसको क्या क्या कर दिए? इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिए। आ रहे समझ में? तो अगस्त ऑफर को क्यों रिजेक्ट किए? कैसे धीरे धीरे बोलते हो? चाय वाय पी के नहीं आए हो क्या? मंगा दो भाई नीचे से चाय। उसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्या मिशन आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स लिखना, चिप्स मत लिख लेना। अब ये जो क्रिप्स है, वहां जो ब्रिटेन है, वहां के एक मंत्री का नाम रहता है क्रिप्स। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? ये भी एक ऑफर देता है कि हम आपको संविधान सभा बना के देंगे। ठीक है, ये भी क्या बोलता है भारत वाले लोगों को कि आपको बना के देंगे, लेकिन इसका बोलने का एक कंडीशन रख देता है। अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 45 तक वर्ल्ड वॉर चलेगा। ये बोलता है कि आप हम लोग का साथ दो। जो भारत के जो लोग है ना, उसको ये बोलता है कि आप हमारा युद्ध में साथ दो। आप जैसे ही साथ दोगे, उसके बाद युद्ध खत्म होगा, तो युद्ध के बाद हम आपको संविधान सभा बना के देंगे। ठीक है, क्या बोलता है? युद्ध के बाद। तो हम लोग बोलते हैं भाई युद्ध के बाद क्यों? जब युद्ध चल रहा है तभी बना के देना। ठीक है, तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। आ रहा है समझ में? वैसे भी ये लोग बेवकूफ बना देते हैं ना, काम करवा लेंगे, सेल्फिश रहते हैं। तो ये क्या बोलता है कि आफ्टर वॉर, मतलब युद्ध के बाद बना के देंगे। तो अपन इसको क्या कर देते हैं? इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? उसके बाद ये जो क्रिप्स मिशन का जो ये प्रस्ताव रहता है, ठीक है, जो ये ऑफर रहता है, उसको गांधी जी क्या बोलता है? गांधी जी इसको क्या बोलता है? ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या चेक है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अग्रिम तिथि चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये है कि आप काम तो करवा ले रहे हो, ठीक है, आप हमसे काम करवा रहे हो, लेकिन पैसा बाद में दोगे बोलते हो, और वो भी ये डेट बता रहे हो जिसका कोई मतलब निश्चित ही नहीं है, कब दोगे ना कब। आ रहा है समझ में? काम पहले करवा रहे हो, पैसा कब दोगे उसका कोई अता पता नहीं है। आ रहा है समझ में?
ट्यूशन पढ़ ले रहे हो लेकिन फीस कब दोगे उसका कुछ अता पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा। तो गांधी जी क्या बोलता है क्रिप्स मिशन को, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। आ रहा है सबको समझ आ रहा है मैडम आपको? पोस्ट डेटेड तो नहीं हो रहा है कि पढ़ाई कर लिए बाद में समझ आया कुछ नहीं? आप लोग को दिख रहा है? बिठा दूं? हो गया सर आपका? हो गया? उसके बाद 1946 में क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मतलब क्या होता है? एक मंत्रियों का ग्रुप को बोलते हैं कैबिनेट। आ रहा है समझ में? जिसके पास बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, जैसे रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, तो जो जो बड़ा बड़े मंत्री लोग रहते हैं ना, उनके जो ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। अब ये जो कैबिनेट रहता है वो ब्रिटेन का रहता है। ठीक है, तो ब्रिटेन का ये कैबिनेट रहता है। आ रहा है समझ में? तो उस टाइम जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री रहता है वो वहां के कैबिनेट के 3 सदस्य को, अपने कैबिनेट के 3 सदस्य को इंडिया भेजता है। ठीक है, इंडिया भेजता है और बोलता है कि जाके इंडिया में देखो वाकई में संविधान सभा बनाने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, और मेरे को रिपोर्ट दो। तो इन लोग इंडिया आते हैं, अपना जो भी है जांच पड़ताल जो भी करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट देते हैं कि भारत में संविधान सभा बनाने की जरूरत है। आ रहा है समझ में? तो भारत में किसके बोलने पे संविधान सभा बना? तो कैबिनेट मिशन के बोलने पे बना। आ रहा है समझ में? जो पहले इतना दुनियादारी हो रहा था उसका कोई मतलब नहीं है।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, किसके बोलने पे संविधान सभा बना, तो कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों का नाम याद रखना। तो पहला नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे बंदे का नाम है एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये तीनों नाम लिख लेना। पहला कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा कौन है? एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों का नाम पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों में जो हेड रहता है वो कौन रहता है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब इसके नाम में लॉर्ड लगा है तो समझ लेना यही हेड होगा। क्या हो गया सर? चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है। पहला नाम तो दीदी लेते हो रहा है। लॉर्ड भगवान का नाम। बाबा जाने मन किया। ठीक है, लिख लिया इतना? हो गया। तो पहला नाम क्या? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग रहते हैं, किसमें रहते हैं? कैबिनेट मिशन में। ये अपना रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देके क्या बोलते हैं कि भारत में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, और इस असेंबली में कितने सदस्य होना चाहिए? 389, 389 मेंबर्स होने चाहिए इस असेंबली में। आ रहा है समझ में? क्या बोलते हैं कि भारत में होना चाहिए क्या? संविधान सभा होनी चाहिए, उसमें कितने लोग होने चाहिए? 389 होने चाहिए। अब ये जो 389 है ये कहां से आया? तो उस टाइम जो भारत का जो पॉपुलेशन था, वो करीब 40 करोड़ था। करीब बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। करीब 40 करोड़ उस टाइम भारत का क्या था? पॉपुलेशन था। ये तीनों का मानना ये था कि ये जो 389 मेंबर है ना, उसमें से हर एक मेंबर, जैसे एक मेंबर है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। कितने लाख लोगों को? 10 लाख लोगों को। आ रहा है समझ में? ये 389 मेंबर है, तो उसमें से जो एक मेंबर होगा वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 10 को मैं 400 से गुना करूंगा तो ये 40 करोड़ हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ऐसा सोच के इन लोगों ने ऐसा नंबर निकाला। क्लियर है? अब ये मत बोल देना कि भाई इसमें 400 क्यों नहीं है। 400 क्यों नहीं है? क्योंकि ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ये भी, इसको भी नोट कर लेना। ऐसा भी पूछता है कि एक मेंबर कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख लोगों को। लिखो। दिख रहा है? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा जोर से बोले करो भाई, खा पी के
नाश्ता करके आया करो। आ रहा है आपको लोगों को पीछे? पक्का? क्वेश्चन पूछूंगा, बता दोगे? हो गया, लिख लिए? बता दो। अब ये लोग ने तो बता दिया कि भैया कितने मेंबर होने चाहिए, 389 मेंबर होने चाहिए। अब ये 389 मेंबर आएंगे कहां से? ठीक है, तो ये 389 मेंबर को चुनने के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन कब होता है, कौन से साल में? 1946 में होता है। ठीक है, अब जब इलेक्शन होता है तो कुछ लोग होते हैं इलेक्टेड, कुछ लोग होते हैं नॉमिनेटेड। मतलब कुछ लोग होते हैं निर्वाचित, कुछ लोग होते हैं मनोनीत। कल बताया था नॉमिनेटेड का मतलब। ठीक है, आज भी बताना पड़ेगा क्या? अब 389 में 296 लोग होते हैं निर्वाचित, बचे कितने? 93। ये लोग होते हैं मनोनीत। क्लियर है? तो ये भी पूछा जाता है 389 में कितने लोग निर्वाचित हुए और कितने लोग मनोनीत हुए। अब ये जो निर्वाचित होते हैं इन लोग होते हैं ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, और इन लोग होते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब देसी रियासत। ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया मतलब ऐसा इंडिया जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। ठीक है, अंग्रेज लोग ही मतलब डायरेक्ट राज करते थे। और यहां पर इन लोग, यहां पर भी इन लोग का राज रहता था, लेकिन यहां इनडायरेक्ट रहता था। यहां पर क्योंकि राजा महाराजा लोग रहते थे, तो राजा महाराजा के थ्रू लोग राज करते थे। ठीक है, राजा महाराजा लोग भी क्या है, इनके ही अंडर में आ गए थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 296 लोग इलेक्टेड हुए, 93 क्या हुए? नॉमिनेटेड हुए। इसको भी लिख लो। उनका सर चुनाव जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करवाएगी। हाँ, तो उस टाइम वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था कैबिनेट में संदर्भ? उस टाइम 45 के टाइम में चर्चिल था। ठीक है, हो गया, लिख लिए? पढ़ो, यहां से पढ़ना है। संविधान के निर्माण से जो जो लिखा है वो पढ़ना है थोड़ा। आ रहा है समझ सबको? 2 मिनट का टाइम है। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? इजी है?
हो गया? हो गया आप लोग का? पढ़ लिया? ठीक है, बताना सब। तो 1922 में संविधान सभा का डिमांड कौन करता है? ठीक है, महात्मा गांधी। 1924 में, 1934 में और 35 में कांग्रेस। 39 से लेकर 45 तक क्या होता है? 1940 में क्या आता है? अगस्त ऑफर का क्या मतलब है? क्यों रिजेक्ट करते हैं? मुख्यतः भारतीय का मतलब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्यों उसको रिजेक्ट क्यों किया? 1946 में फिर क्या आता है? कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर रहते हैं? तीनों के नाम? तीनों में जो अध्यक्ष रहता है वो कौन रहता है? हेड। ठीक है, फिर 1946 में क्या होता है? इलेक्शन होता है। कितने लोग रहते हैं संविधान सभा में? ठीक है, उसमें निर्वाचित कितने होते हैं? मनोनीत कितने होते हैं? ठीक है, याद हो गया? अब बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट बताओ, 1773 क्या था? जो मतलब पहले कंपनी को चलाने जब आया था तो उसको रेगुलेट करने के लिए अच्छा। एक्ट लाया था। और अब बताओ, पुराना पढ़े। हाँ? केंद्रीकरण किया। केंद्रीकरण में क्या हुआ? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको मतलब चलाने के लिए एक रूल लाया गया। चलाने के लिए आप बताओ। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वो सेंट्रलाइजेशन किया गया था उसमें। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको विशेष पावर दिया गया था बॉम्बे और कलकत्ता के जो प्रेसिडेंट थी उसके ऊपर। कलकत्ता का फोर्ट विलियम कोड बनाए थे 1774 में। अच्छा, ओके। मतलब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था सेंट्रलाइज करके। कौन है गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कल ये सब दोनों को पढ़ के आना। कल तो नहीं आओगे ना? परसों आना। परसों